जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एसडी गाइड डिफेंस एकेडमी पर। मैं ऋषभ देशवाल आज आपके सामने एक मिथ दूर करने आया हूं। कुछ ऐसी अफवाहें, कुछ ऐसी कहानियां जो ये कहा जाता है कि यूपीएससी तो अनएक्सपेक्टेड पेपर देता है हमेशा। सीडीएस में इंग्लिश जो होती है उसका पेपर बहुत टफ होता है। कंटेंट जो है वो मैच करता नहीं है जो हम क्लासेस में पढ़ते हैं। वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हर साल नए देखने को मिलते हैं। तो कहानियां ये है कि जो टीचर्स होते हैं एक्चुअली, बहुत जगह आपने देखा होगा, कई जगह कई प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, जो टीचर एसएससी का बैच पढ़ा रहा है वही आपको कहेगा कि भाई एसएससी की इंग्लिश जो है और सीडीएस की इंग्लिश बिल्कुल सेम है, आप एसएससी वाला बैच ही ले लो। तो एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी में ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ सिर्फ सीडीएस का बैच चलता है और मैं आपको सिर्फ सीडीएस का कंटेंट ही पढ़ाता हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो इस साल सीडीएस के सेकंड एग्जाम में आपके एग्जाम में आए थे क्वेश्चन, वो उनका प्रूफ के साथ लेके आया हूं कि मैंने क्वेश्चन जो कराए थे आपको मैराथन क्लासेस में यूट्यूब पे एग्जाम से पहले, वही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले। वो भी डिट्टो सेम टू सेम। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 91 देख लीजिए, पहले ही लॉस और लूज के बारे में मैंने यहाँ पढ़ाया, साफ साफ लिखा हुआ है कि लॉस क्या है और लूज क्या है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, तो मैंने कहा आपसे कि भाई लॉस क्या है। यहाँ पे यहाँ लॉस वर्ब है और एडजेक्टिव लूज होता है, तो यही इसी की डेफिनेशन के थ्रू उसने आपसे पूछ लिया है ना भाई। तो ऐसे बच्चे फंस जाता है, कहता सर क्या करेंगे बताइए, कैसे होगा बताइए। तो भाई देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ मैंने पढ़ाया आपको ये सिंपल कि यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है LOSE लॉस क्या होता है, ये रहा भाई वर्ब होती है ना। LOOSE लूज क्या होता है सर, एडजेक्टिव होता है। सेम मैंने आपको बताया था यही, और यही सेम देखो क्वेश्चन में है। 91 का ए ऑप्शन देखो, बी देखो, सी देखो। अगर हम बी ऑप्शन देखते हैं, बी में उसने कहा है कि लॉस इज एन एडजेक्टिव। मैंने कहा भाई लॉस तो वर्ब होती है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, बी तो इस तरीके से। ऐसे लॉस इज एन एडजेक्टिव, ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लॉस वर्ब है और यहाँ पे लॉस वर्ब है, ध्यान से देखोगे आप तो पाओगे भाई दोनों में ऑप्शन पॉसिबिलिटी है। तो अब इनका मीनिंग देख लो, LOS होता है खो जाना, है ना भाई। और यहाँ देखो मैंने मीनिंग लिखा हुआ है सेम 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 सेम, और यहाँ भी लिखा हुआ है मीनिंग कि आप जो है चीजें बहुत लूज हो गई हैं आपकी पैंट शर्ट, उसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आपको, उन्हीं के हिसाब से आप यहाँ देखोगे। तो यहाँ इसने कहा है LOSE का होता है स्लैक। स्लैक होता है ढीला। अब ढीला जो है LOSE नहीं बेटा, ढीला तो लूज होता है। तो इसलिए डी ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया, आपका आंसर था ए। यही यूपीएससी आंसर देगा, आप देख लेना। तो ये डिट्टो वर्ड मिले हैं आपको। आपको मैं ऐसे बहुत से वर्ड दिखाऊंगा, आप देखो और देख लो भाई ऑप्शन में, है ना। यहाँ एसएससी का कंटेंट नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ सीडीएस का कंटेंट ही पढ़ाया जाता है। एसएससी सीजीएल और सीडीएस अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोनों एक साथ में, बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी कीजिए। लेकिन इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जो हैं, इवन 50% पेपर जो है इंग्लिश का आपका, आपको सीजीएल से अलग देखने को मिलेगा। आपको सीडीएस का कंटेंट ही पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रॉपर सीडीएस की इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी। साफ साफ क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया है एल्यूजन और इल्यूजन में डिफरेंस। आप देखिए ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड मेथड में मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन ये आपको, है ना। ये देखो एल्यूजन और इल्यूजन क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ गया। एल्यूजन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, एल्यूजन इज ए नाउन। देखो मैंने यहाँ साफ साफ ही पहले ही मैं स्क्रीन बेटा लिखा है स्क्रीनशॉट, इतना मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये रहा एल्यूजन इज ए नाउन, ये रहा भाई एल्यूजन इज ए नाउन, यहाँ पे देखो ध्यान से, है ना। एल्यूजन वर्ब है सी ऑप्शन में, ऑप्शन कैंसिल हो गया। इल्यूजन नाउन नहीं है बेटा, इल्यूजन भी नाउन है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, इल्यूजन नाउन होता है, एल्यूजन भी नाउन होता है। क्यों नाउन होता है भाई, क्योंकि दोनों के लास्ट में ION आ रहा है, और जिसके लास्ट में ION आता है बेटा वो नाउन ही होता है। तो है दोनों नाउन ही, तो मीनिंग देखना पड़ेगा ना। एल्यूजन इज एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, उसके हिसाब से आप आंसर निकालो, तो आपका आंसर आएगा बेटा ए, है ना। रेफरेंस देखो ये एल्यूजन रेफरेंस कर रहा है, वो इंप्लाइड रेफरेंस किया गया है, और ये क्या है, रेफरेंस टू फॉल्स आइडिया, भ्रम होता है ना। देखो फॉल्स इंप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका आंसर ए हो गया। मतलब जो डेफिनेशन मैंने आपको दी थी, सेम वही डेफिनेशन आपको ऑप्शन में देखने को मिल रही है। क्योंकि मैं एसएससी का बैच पढ़ाऊंगा तो मैं एसएससी के बैच बच्चों को बिल्कुल अलग पढ़ाऊंगा, हालांकि पढ़ाता नहीं हूं मैं, मैंने छोड़ दिया है। मैं सिर्फ सीडीएस और एनडीए पढ़ाता हूं फिलहाल अभी। तो मैं आपको सीडीएस का कंटेंट ही पढ़ाऊंगा, मैं आपको वही ऑप्शन, वही एक्सप्लेनेशन दूंगा जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी, सीडीएस वाली ही वही मिलेंगी, वही पढ़ाते हैं हम भाई। और क्वेश्चन देख लीजिए, मैं ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। मैंने पढ़ाया
एलिसिट क्या होता है, इलिसिट क्या होता है, आप एग्जाम में देखो एलिसिट का क्वेश्चन आ गया, ये रहा भाई। एलिसिट देखो लिखा हुआ है मैंने, एडजेक्टिव होता है। आंसर निकालो इसके हिसाब से, क्या है इसका आंसर, है ना। लिखा है बेटा मीन्स फोरबिडन बाय लॉ, इट मीन्स illicit trading in liquor become profitable during the prohibition। सेम है भाई कि आप है ना इलीगल जो कर रहे हो, इलीगल चीजें कर रहे हो, उसी से बना है इलिसिट। मैंने समझाया भी था, आप ये वीडियो देखिएगा कि इलिसिट में आया है आई डबल एल, इलीगल में भी आया है आई डबल एल। इस ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा, वीडियो आपको बेटा यूट्यूब मिल जाएगी अभी, मैंने ट्रिक से बड़ा याद करवाया था ये। तो इसका आंसर बेटा क्या बनता है, आपका आंसर बी बनता है। सारे क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा भाई। देखो मैंने बच्चों को समझाया कि भाई अगर ऑलरेडी साथ में लिखा है, आप वीडियो देखिएगा, ऑलरेडी लिखा है अलग अलग तो दोनों अंतर अंतर है। अगर साथ में लिखा है तो वो एडवर्ब होता है, अलग लिखा है तो वो फ्रेज होता है, वो भी नाउन का फ्रेज होता है। उसमें पहले वाला वर्ड जो है, बाद वाला वर्ड नाउन होता है, पहले वाला बन जाता है एडजेक्टिव। इसको मिला के हम नाउन फ्रेज बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे है ना एवरी और डे, डे को नहीं पूछा उसने, उसने सिर्फ आपसे कहा है कि बताइए एवरी क्या है। तो अगर एवरी डे साथ में लिखा होता तो एवरी डे को ही करता अंडरलाइन, और आप आंसर लगा कहते एडवर्ब। यहाँ इसका आंसर एडवर्ब तो है नहीं। अब यहाँ नाउन है, नाउन के पहले क्या आता है बेटा, एडजेक्टिव आता है, तो आपका आंसर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बहुत से बच्चे इसका जवाब, एवरीडे का जवाब जो है एडवर्ब लगा के आए हैं। बेटा एवरीडे, ऑलरेडी, ऑल राइट साथ में लिखे हैं बिना स्पेस के तो क्या होते हैं, तो एडवर्ब होते हैं। अलग अलग लिखे हैं तो फ्रेज की फॉर्म में होते हैं, पहले वाला वर्ड जो है वो एडजेक्टिव बन जाता है। और देखिए क्वेश्चन बेटा ऐसे ही। इफेक्ट क्या है भाई, देखो ये रहा, अफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस लिखा है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये देखो कमाल की बात बेटा, मैंने जिस क्वेश्चन पे मैराथन में एग्जाम से 20 दिन पहले मैराथन ली थी, जिसपे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा वो एग्जाम में क्वेश्चन आया। अफेक्ट क्या है बेटा, ए वाला वर्ड जो है वर्ब है और ई वाला जो है नाउन है। मैंने ऐसे ही समझाया था, वीडियो देखिएगा। देखो यहाँ पे देखो ए पे सर्कल हो भी रहा है कि ये रहा ए और ये रहा ई। ई मतलब है नाउन और ए मतलब है वर्ब। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने कहा था वेदर कंडीशन बिगिन टू अफेक्ट, टू के बाद वर्ब आती है बेटा, वर्ब तो ए से बनती है, तो ऑप्शन कैंसिल हो गया भाई, 98 तो पॉसिबल नहीं है। क्लाइमेट चेंज विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट, यहाँ पे देखो इफेक्ट बन सकता है आंसर। पीपल ऑफ टाउन वर डीपली अफेक्टेड, यहाँ पे ए आना चाहिए था, वर्ब की जरूरत है आपको, तो ऑप्शन कैंसिल। ऑल क्रिएचर्स आर अफेक्टेड, यहाँ पे ए आना चाहिए था, वर्ब होनी चाहिए थी, वर्ब यहाँ पे है नहीं, नाउन है, ये कैंसिल। नाउन यहाँ पे है, टर्म इफेक्ट, ये रहा आपका आंसर। यही डिफरेंस मैंने समझाया था, कोई इसी के हिसाब से उसने क्वेश्चन दे दिया। और देखो एडवाइस क्या है, सीई का भी यूज करेंगे और एसई का भी यूज करेंगे, मैंने समझा रखा है आपको, लिखा हुआ भी है कि सीई वाले वर्ड नाउन है और एसई वाले वर्ब है, बाद में टीएच वाले नाउन होते हैं, टीएचई वाले वर्ब होते हैं। समझाया मैंने, हिंदी भी लिखी कि ये सलाह है और ये सलाह देना है ना भाई। तो फटाफट देखो ध्यान से, आंसर कौन सा बनेगा इसका, द डॉक्टर्स एडवाइस नाउन चाहिए आपको, सीई वाला वर्ड नाउन है तो नाउन यहाँ पे है। देखो यहाँ तो ये भाई ये ही एडवाइस वर्ब है, ऐसा आना चाहिए था, ऑप्शन कैंसिल। द टीचर रिपीटेडली एडवाइज्ड, यहाँ पे ऐसा आना चाहिए था, वर्ब आनी चाहिए थी, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। एल्डर्स आर ऑफन एडवाइजिंग, यहाँ पे ऐसा आना चाहिए था, वर्ब आनी चाहिए थी, ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, बी, है ना। कमाल की बात, मतलब जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, आपके पास प्रूफ है, मेरे पास भी प्रूफ है। आप जाके आरपी चौधरी यूट्यूब चैनल पे जाके इस मैथन क्लास को देख सकते हैं बेटा। एक ही मैथन क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले, जबकि कहा ही जाता है, बहुत सी चीजें आपको ये कहेंगे कि यूपीएससी यानी सीडीएस और एनडीए की वोकैब तो बहुत ही ब्रॉड है, हर बार वो नया वर्ड पूछता है आपसे। भाई साहब आप यहाँ देखिए, मैंने फोक्स पास वर्ड पढ़ाया हुआ है और यहाँ पे आप उसने आपसे फोक्स पास पूछा है, तो आपको मैंने वोकेबलरी दिखा दी मैच करके कि वोकैब जो हमने पढ़ाई वही वोकैब आपके एग्जाम में आई। देखो सेम वोकेबलरी मैच करा दी हमने, और ऐसे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैच करा सकता हूं। आप कहोगे तो और वीडियो आ जाएंगी ऐसे कि जो पढ़ाया वही आपके एग्जाम में आया, क्योंकि हम बेटा केवल सीडीएस का कंटेंट पढ़ाते हैं, एसएससी मिक्स नहीं करते हैं। हमारे पास जो बैचेस होते हैं वो केवल सीडीएस के लिए होते हैं, एसएससी के नहीं होते हैं, वो सेपरेट बैच होंगे अगर होंगे तो। यहाँ पे आपको सीडीएस के बैच में सीडीएस का कंटेंट मिलेगा, सीडीएस का बच्चे को ही पढ़ाया जाएगा। इसमें ये नहीं कि भाई बच्चों को लेके आ गए क्वेश्चन सीजीएल के, एमटीएस के, स्टैनो के, एसएससी वाले क्वेश्चन और यहाँ पढ़ा दिया गया आपको। यहाँ पे आपको सीडीएस सेपरेट देखने को मिलेगा आपको। तो आप चाहें तो बैच परचेज कर सकते हैं। हमारा बैच आ रहा है बेटा सीडीएस का, है ना, ये स्टार्ट हो रहा है 29 ऑफ सितंबर से। फीस जो है केवल 2,999 रुपीज में है। इसमें इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है और जीएस भी है। फैसिलिटीज जो है इसकी, लाइव क्लास मिलेंगी, आप लाइव क्लास देखोगे, फायदा आपको होगा। बाद में आप रिकॉर्ड क्लास भी देख सकते हो, डाउट क्लास लगेंगे आपकी, पे डिस्कशन होगा जो हर बार होता है। क्लास पीडीएफ मिलेगी आपको, मॉक टेस्ट मिलेंगे, 500 प्लस
घंटे की क्लास मिलेगी और डीपीपी सोल्व करने को मिलेंगी। डीपीपी आपको टीचर ही सोल्व करवाएगा, प्लस आपको एक डिस्कशन ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीडीएस की तो ये है, और तैयारी कर रहे हैं बेटा आप ओटीए के लिए, तो बिना मैथ की आपकी फीस जो है वो 1999 है, 1999। फैसिलिटी सारी वही रहेंगी। इंग्लिश दोनों से मैं ही पढ़ाऊंगा बेटा। तरीका क्या है मेरा वो देख लो भाई पढ़ाने का। अगर हम बात करते हैं ग्रामर की, आप बेटा ग्रामर की पहली मैं क्लास मैराथन क्लास हुई थी, आप उसको देखो, मैंने साफ साफ बताया था कि कहीं भी आपको ए या एन लगाना हो तो हिंदी का वोवल साउंड देखते हैं। वोवल है तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। अगर मैं यूनिक को लिखूंगा तो बेटा यूनिक ऐसे लिखा जाएगा, यूनिक, है ना। अब यूनिक में ये आ गया भाई, ये आ गया तो ये तो कॉन्सोनेंट है हिंदी का, तो यहाँ तो ए आना चाहिए था। तो कितनी कितनी इजी एरर है, तो यहाँ पे ए आएगा, मतलब आपका आंसर जो है बेटा बी है। मतलब क्वेश्चन वो बहुत बड़ा देगा आपको, जान बूझे क्वेश्चन बड़ा देगा कंफ्यूज करने के लिए आपको, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन होता है, जितनी लेंथी क्वेश्चन होता है, उसमें इतनी ही इजी एरर होती है ना। आप सेंटेंस पढ़ोगे पूरा तो बहुत आसान है। करना कैसे होता है वो भी देख लीजिए आप, है ना। हम हवा में उड़ाते हैं बेटा एरर को। ये मेरी गारंटी है कि जितने चैप्टर्स होते हैं, जितने चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके बैच में, मैंने पढ़ाए हैं आज तक, एक भी क्वेश्चन ग्रामर का हो या वो कैब का हो, हमारी क्लास से, हमारे कंटेंट से बाहर नहीं जाता है। आप मैथ क्लास देख लीजिएगा, मैंने ये यूनिक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, आर्टिकल्स पढ़ा रखे हैं, फ्री आपको क्लास पढ़ी है मेरी यूट्यूब पे, अर्पी चौधरी यूट्यूब चैनल पे, आप वहां देख लो, मिल जाएगा आपको बेटा सब कुछ, है ना। आगे आ जाओ भाई। द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन वेंट अराउंड द लेक ड्यूरिंग ट्रिप। अब देखो मैंने समझाया बेटा, बहुत बार समझाया आपको मैंने कि जहां भी आपको नाउन मिले, यहाँ चिल्ड्रन नाउन है, इसके लिए आपने दा लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन की बात हो रही है, डिफाइन किया जा रहा है। लेक है, डिफाइन कर रहे हैं प्लेस को, दा लगा दिया। अब ये ट्रिप जो है बेटा, ये भी तो नाउन है, और जहां भी नाउन आएगी, अगर वो नाउन कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है, तो उसके पहले आर्टिकल ए एन या दा आना जरूरी होता है। अब देखो यहाँ पे बेटा ट्रिप नाउन है, आर्टिकल तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब एरर तो यहाँ पे है सी। आप चाहो तो आप यहाँ पे ए लगा लो, एन लगा लो या दा लगा लो। अब ए कब आएगा, एन कब आएगा, दा हुआ, आपको पता होना चाहिए, वो आपने पढ़ रखा होगा। जब भी डिफाइन होता है तो दा लगाते हैं। तो कौन सी ट्रिप है जो फेमस लेक हो जाएगी, उस ट्रिप की हम बात कर रहे हैं, डिफाइन किया जा रहा है, तो यहाँ पे दा लगाना पड़ेगा आपको। द ट्रिप टू द फेमस लेक सिटी, इस तरीके से भाई। आगे देखिए, द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स अमंग द फैमिली मेंबर्स एंगर्ड द मोर हार्ड वर्किंग मेंबर्स। भाई द प्लस मोर, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री कभी देखा है आपने? हाँ सर देखा है मैंने। कब देखा है? जब दो कंपैरिजन एक साथ होते हैं। द हायर यू गो, द कूलर यू फील, द मोर यू स्टडी, द मोर यू गेट सक्सेस। वहां तो द आता है सर कंपैरेटिव के साथ में। बाकी अगर द लगता है तो डिग्री कंपैरेटिवली सुपरलेटिव बनती है, तो यहाँ पे मोर नहीं बेटा मोस्ट आएगा, है ना। द हार्ड मोस्ट हार्ड वर्किंग मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स हैं इसलिए मोस्ट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, given the nature of the problem, it was not unnatural for there to be bad blood among the two of them। देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर आपको एरर निकालनी है तो कभी भी एक बार करना यह है आपको कि आपको पूरे क्वेश्चन को फास्टली रीड करना है। आपको देखना है उस एरर के अंदर कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको मैंने पढ़ा रखा है। जैसे हमने पढ़ रखा है भाई, अमंग कब आता है, बिटवीन कब आता है, और अमंगेस्ट कब आता है। तो सब जानते हैं जहां दो होते हैं वहां बिटवीन ही आता है, तो बिटवीन लगा दो। तो क्यों सोचना भाई, ये मेरी गारंटी है कि आपको फास्ट रीडिंग करने में एक वर्ड ऐसा जरूर मिलेगा जो मैंने पढ़ा रखा होगा, उसी के ऊपर एरर मिल जाएगी, आप उसी के ऊपर एरर निकालनी होती है हमें, है ना भाई। तो ये तरीका मेरा पढ़ाने का है एरर निकालने का, कि एरर कैसे निकालते हैं। एरर बेटा फास्ट रीडिंग करो, एक वर्ड मेरी गारंटी है पक्का मिलेगा आपको। आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हो, आप ये सेम क्वेश्चन भी देख सकते हो, मैथ से मिल जाएंगे आपको सेम कंसेप्ट पे। मैंने देखो वो क्या वर्ड टू वर्ड मैच कराई है, कोई टीचर करा दे वो क्या वर्ड टू वर्ड मैच सीडीसी पेपर में, तो बेटा मैं मान जाऊं उसको भी। बहुत कम टीचर मिलेंगे बेटा ऐसा जो वो क्या के वर्ड ही मैच करा दें, इवन ऑप्शन ही मैच करा दें, इवन वो डेफिनेशन ही वर्ड की मैच करा दें जो मैंने कराई है आपको, है ना। तो यही तो जादू है हमारा। और देख लो बेटा क्वेश्चन, मान लो हमें करने हैं S1 S6 या पैराजम्बल्स, तो आप देखिएगा बेटा S1 S6 की मैंने जो ट्रिक समझाई है बच्चे को बैच के अंदर, मैंने कहा है कि 15 लिंक आपको याद करने हैं। आप 15 लिंक के बाद चाहे क्वेश्चन S1 S6 वाला हो, चाहे वो PQRS वाला हो, उनमें से एक लिंक ऐसा होगा जो ऑप्शन में बैठेगा और आपका आंसर आपके सामने मिल जाएगा, है ना। कोई ना कोई लिंक बैठे जरूर। और एक सबसे बेस्ट लिंक होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन इन वाले क्वेश्चंस में। जैसे यहाँ पे देखो एंड से शुरू होने वाला है नहीं कि भाई एंड पहले ही आ जाए, तो पी ऑप्शन कैंसिल हो गया, मतलब बी ऑप्शन कैंसिल हो गया। सबसे पहले ऑप्शन करने होते हैं हमें एलिमिनेट,
ऑप्शन करना सीखो बेटा एलिमिनेट। आप देखो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अगर यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो आप जानते होंगे कि नाउन होता है, उसके बाद में अपोस्ट्रोफी एस होता है, तो उसके बाद भी नाउन ही आती है। मतलब इसके बाद में नाउन आएगा, दा तो नहीं आएगा, पी के बाद क्यू तो नहीं आना है, इस ऑप्शन में था, आंसर कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कमेटी ये हो गया, एंड द आउटकम इन केसेस सेलेक्टेड इन प्रायर ईयर्स कमेटी या फिर प्रायर ईयर फॉर्मेशंस। अब देखो, या तो कमेटी आएगा, फॉर्मेशन आएगा, मतलब पी के बाद में या तो आर आएगा, ऐसा आएगा। पी के बाद में ऐसा किसी ऑप्शन में है नहीं है सर, तो पी के बाद में ऐसे ही आना है, तो ऐसे करने होते हैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट। तो आप देखेंगे पी के बाद आर आएगा भाई, ये रहा पी के बाद आर, तो आपका आंसर हो गया। चाहो तो अब इसका एक तरीका और भी है, आप इसकी हिंदी बनाएं, आप हिंदी को रीअरेंज करें, सेंटेंस की फॉर्मेशन देखें, बहुत लंबी चीजें हो जाएंगी। मैं आपको 15 लिंक पढ़ाऊंगा, उन 15 लिंक से आप कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो एनडी का हो, चाहे वो सीडीएस का हो, आप आराम से इजिली कर सकते हैं। उस लिंक से बाहर एनडीए का और सीडीएस का S1 S6 वाले बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बाहर नहीं जा पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। ठीक है भाई, चलिए आगे आते हैं। देखो, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ब्रॉडली इंक्लूड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, यहाँ प्लांट्स है, यहाँ प्लांट्स है, यहाँ प्लांट्स है, और कोमा भी लगा हुआ है, देखो ये लगा हुआ है कोमा। मैं सिखाऊंगा बेटा कोमा कैसे काम करता है, अपोस्ट्रोफी कैसे काम करता है। ये लिंक जो है ना, पंक्चुएशन जो है बहुत काम आती है आपके। मतलब कहानी है कि क्यू के बाद तो एस आना ही आना है, क्यू के बाद तो एस आना ही आना है। ऑप्शन करो एलिमिनेट, यहाँ क्यू के बाद एस नहीं हटा दो, यहाँ क्यू के बाद एस नहीं हटा दो, या तो क्यू के बाद एस इस ऑप्शन में है, बी में या सी में, सिंपल। अब या तो क्यू शुरू होगा या नहीं होगा। क्यू में क्या है स्टार्टिंग बेटा, वर्ब है, वर्ब पहले आती नहीं, क्यू पहले आएगा नहीं, बी ऑप्शन हटा दो, आपका आंसर सी है। ये लो, देखो मैंने हिंदी नहीं बताई आप, मैंने समझाया नहीं क्वेश्चन, और आपका आंसर आपके सामने है। तो S1 S6 को या पी क्यू एस को आप 15 लिंक से आराम से कर सकते हैं। और क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको, देखो और देख लो भाई, ये थे। आप बेटा मेरे मैराथन देख लो, फर्स्ट मैराथन में मैंने पैराजम्बल्स कराए, मैंने कहा साफ साफ कि मैच द लिस्ट में ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, वहां ये बात बोली गई है मेरे द्वारा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे देखो, नाउन कौन सा है इसमें, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। बहुत आसान है बेटा, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। पूछते हैं ना, आप मुझसे पूछेंगे, आप सर आप हमें पढ़ा रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपका मेरा मतलब पोजीशन, और जहां पोजीशन हो वो नाउन होता है। चाहो तो ऐसे देख लो कि ION वाले वर्ड नाउन होते हैं, मतलब पहले का पहला ही है भाई आंसर। ये लो, फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। अब फर्स्ट का फर्स्ट है तो ये ऑप्शन हटा दो और ये ऑप्शन हटा दो, ऑप्शन कर दो एलिमिनेट। ठीक है भाई, LY वाला वर्ड वर्ब कभी होता नहीं है, मतलब सेकंड का सेकंड तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको भी हटा दो। तो 71 का आप ध्यान से देखोगे तो सी बन जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं बेटा, क्वेश्चन हवा में डाउ, आगे क्यों पढ़ना, क्यों टाइम वेस्ट करना भाई, आपको आगे पढ़ के यहीं से आंसर निकाल दो बस। चाहो तो आगे देख लो बेटा, क्वालिफाई किया उसने, क्वालिफाई करना, ना ना है ना वाले वर्ड क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, तो भाई क्वालिफाई जो है वर्ब है, ऐसे ऑप्शन निकलेंगे। और देख लो भाई, नाउन क्या है इसमें, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव। बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द एरर इन दिस क्वेश्चन, आपके पहले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था, दा प्लस नाउन, दा जो है नाउन के पहले ही आता, मतलब एरर जो है नाउन है, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट ही है, यहाँ भी फर्स्ट का फर्स्ट ही है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड। OUS वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, OUS वाले वर्ड होते हैं एडजेक्टिव, तो ये भाई एडजेक्टिव है। तो 4 है भाई, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। आपको पता हो तो मैंने बताया होगा आपको कि नाउन में LY जोड़ दो एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव में LY जोड़ दो एडवर्ब बन जाता है। आपने OUS में LY जोड़ा है, मतलब ये एडवर्ब है, तो ये हो गया, ये लो भाई, सी का सेकंड हो गया, सी का सेकंड हो गया, तो इसमें हटा दो, ऑप्शन बन गया आपका सी। ऐसे करते हैं। तो प्रेफिक्स सफिक्स से 10 क्वेश्चन तो फ्री के हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 10 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के हैं बेटा, पैराजम्बल्स बिल्कुल फ्री के हैं, ऐसे ट्रिक है मेरे पास, एरर बिल्कुल फ्री की है, 4-5 चैप्टर पढ़ लो आप ग्रामर के, आपके 10 क्वेश्चन एरर के बनने। मतलब बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन हैं, चाहे वो सेंटेंस कनेक्टर वाले हों, चाहे वो S1 S6 वाले हों, चाहे वो पैराजम्बल्स हों, चाहे वो एरर हो, मैच द लिस्ट हो, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और देख लो भाई, हैप्पीनेस कौन से टाइप की नाउन है भाई, NES नाउन होता है। जिस नाउन को आप छू ना पाओ, देख ना पाओ, वो होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या आपको हैप्पीनेस दिखाई देती है, खुशी दिखाई देती है कि सर मैंने आज खुशी को छुआ, वो खुशी नहीं, ये खुशी अलग चीज है ना बेटा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्यों नहीं पहचानोगे भाई इसको आप आराम से, है ना। आई वंडर, आई क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी, ये लो वर्ब, ये रहा बेटा। हवा में उड़ाएंगे क्वेश्चन को हम, इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस, इसी को बोलते हैं कंटेंट। हमारा जो कंटेंट है वही कंटेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको डीपी में सीट्स मिलती हैं वो सारी बेस्ट होती हैं,
ध्यान रखो, द राइटियस ऑलवेज इमर्ज विक्टोरियस। द के बाद क्या आएगा बेटा, नाउन आएगा। भाई नाउन तो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना, ये रहा सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, इनको हटा दो भाई, ये लो। अब कहानी है कि सर ये नाउन प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो भाई यहाँ पे देखो आप वर्ब को, इमर्ज क्या है, वर्ब है, और वर्ब कैसी है बेटा, प्लूरल है। और वर्ब प्लूरल कब आएगी, जब नाउन प्लूरल होगी, तो प्लूरल नाउन लगा दो आंसर। अगर नाउन सिंगुलर ले ली ना आपने, तो इमर्ज में आपको एस लगाना पड़ता है। समझ गए भाई, ये है कहानी, ये है जादू। मैंने आपको पहली क्लास में, अगर आप बैच परचेज करेंगे वहां भी, आप यूट्यूब पर पढ़ेंगे मुझसे वहां भी, ऑफलाइन आओगे वहां भी, मैं आपको पहले दिन पहली चीज सिखाऊंगा कि वॉइस जो है एक्टिव का बनता है और पैसिव का बनता है। ये क्वेश्चन बेटा वही क्वेश्चन था। अगर आपको पता है कि एक्टिव बनेगा तो सर आईएनजी आएगी, पैसिव बनेगा थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद बेटा आईएनजी थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आती है, इसको हटा दो। इसके बाद भी नहीं आता है, इसको हटा दो, ये दो ऑप्शन तो कैंसिल। अब कहानी ये है कि एक्टिव बनेगा या पैसिव बनेगा, जी आपको देखना है, आप बताना है एक्टिव बनेगा या पैसिव। मैंने आपको इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है विद प्रूफ, है ना, विद एक्सप्लेनेशन कि सर एक्टिव बनेगा इसलिए आंसर ये है। ये मैं कह रहा हूं, एक्टिव बनेगा तो आंसर ये है और पैसिव बनेगा तो आंसर ये है। अब ये सस्पेंस है आपके लिए आज का, और ये आपका होमवर्क मान लीजिए, है ना भाई, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है, ठीक है। और अब मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं, एसएससी के टीचर से या एसएससी के बैच में कभी भी सीडीएस की इंग्लिश मत पढ़ना। अगर वो टीचर आपको अलग पढ़ा रहा है बैच सीडीएस का, तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज बढ़िया होते हैं। लेकिन एसएससी के बैच में सीडीएस की इंग्लिश मत पढ़ना मेरे भाई, नहीं तो पछताओगे, है ना। 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन जो आएंगे ना, उसमें से सिर्फ आप 30-40 क्वेश्चन ऐसे मैच कर पाओगे, बाकी कहां से लाओगे, मतलब कहां से लाओगे। और इंग्लिश तो ऐसा सब्जेक्ट है कि 100 में से 90+ मार्क्स आराम से आपके आ सकते हैं, बशर्ते आप केवल सीडीएस का कंटेंट ही पढ़े। समझ में आई मेरी बात। तो बेटा अगर आपको लगा होगा कि हमारे कंटेंट में दम है, तो बैच कर कीजिए परचेज, और मिलते हैं फिर हम, है ना भाई। कब, कहाँ, 29 तारीख को आपके बैच में। आप चाहो तो बैच परचेज कर सकते हो। आपको जो है एसबी का डिफेंस एकेडमी का ऐप करना है डाउनलोड, वहाँ आपको बैच देखने को मिलेगा। 2,999 रुपीज़ में सीडीएस है IM में, और 1,999 में जो है आपका OTA है। तो मिलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।